ईशुशाय। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सबों का स्वागत है। आप भाई नितेश हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो हम सभी प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। सभी बच्चे अपने आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज की सुंदर दिन को देखने में हमें सहायता मदद की। हाँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु, आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल प्रभु हम शुरू करने जा रहे हैं प्रभु। अब हम सबों को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु इस लॉकडाउन में प्रभु हम अपने घरों में रह के प्रभु आपके वचनों को सीखने पाए प्रभु, आपसे संगति रखने पाए प्रभु। हाँ होने दीजिए प्रभु, जब तक भी प्रभु इस ऑनलाइन संडे स्कूल प्रभु चल रहा है प्रभु, हम आपके साथ प्रभु हमेशा बने रहे प्रभु। हाँ होने दीजिए प्रभु, चाहे कुछ भी हो प्रभु, हम आपके संगीत से दूर ना होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम इस संडे स्कूल को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप इसे बहुताई से बढ़ाइए प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपसे क्या मांगे प्रभु, इस दीनताई की प्रार्थना को प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते, सुनिए आमीन। तो आइए हम लोग इस आराधना को शुरू करते हुए साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 98, जिसके बोल है, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो।
सबसे मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। आइए इसी के साथ हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु की महिमा को देते हुए हम लोग सभी को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो सभी लोग अपने आप को बंद करेंगे और अपना मन अपना ध्यान बस उस प्रभु के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत कठिन समय है हम सारे क्रिश्चियन वालों के लिए भी और जितने भी लोग जो हमें देखते हैं और जो हमें नहीं देखते हैं, क्योंकि आज के जो समय है वो इतना मुश्किल है क्योंकि हम लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं जा सकते। तो आइए इस समय के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें और जितने भी लोग हैं जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो कोई बीमारी में संक्रमित है, तो सभी के लिए हम लोग आज प्रार्थना करें। आइए सभी अपने आप को बंद करेंगे और हाथ को जोड़ेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलें। हे खुदा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता। हाँ पिता, जो तूने दिया है पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि पिता तेरे आशीषों के कारण पिता परमेश्वर आज पिता हम सभी लोग जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो पिता परमेश्वर इस सारी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो बीमार है पिता परमेश्वर और जो पीड़ित है पिता परमेश्वर हर एक चीजों से पिता परमेश्वर, कोई फाइनेंशियली पीड़ित है पिता, कोई बीमार है पिता परमेश्वर, कोई अपने घर को नहीं लौट पा रहा पिता परमेश्वर, और कोई पिता परमेश्वर ऐसी जगह फंसा है जहाँ पे कोई भी साधन नहीं है पिता परमेश्वर। उन सारे लोगों के लिए पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन सारे लोगों की पिता सुरक्षा तेरे हाथ में होने पे तो पिता हम जानते हैं तेरा स्वर्ग बहुत बड़ा है पिता, तेरा भंडार बहुत बड़ा है, तो अपने बेटों को पिता परमेश्वर इसी से नहीं छोड़ेगा पिता। हम विश्वास करते हैं कि तुम्हारे साथ है पिता परमेश्वर हर एक परेशानी है पिता परमेश्वर, मगर पिता परमेश्वर तू कहता है तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे, अगर तुम द्वार खटखटाओगे तुम्हारे द्वार खोला जाएगा पिता। हाँ पिता, हम आज पिता तुमसे मांगते हैं पिता कि पिता हर एक परेशानी पिता तेरे नाम से दूर रहना पाए पिता परमेश्वर। जो ये समय है पिता जो हमारे भारत में पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से जल्द दूर होना पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम द्वार खटखटाते उस समय के लिए पिता परमेश्वर जब हमारे लिए पिता परमेश्वर ये साल पिता एक अच्छा साल कहलाना था पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हर एक लोगों तेरे हम सौंपते हैं। हाँ पिता, हर एक का नियंत्रण तू ले ले पिता परमेश्वर, और पिता जैसा तू चाहे वो चलने और करने पर पिता परमेश्वर हमें भी पिता परमेश्वर अगुवाई कर कि पिता परमेश्वर जब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करते हैं पिता परमेश्वर अपने आशीषों को हम पर उंडे, ताकि हम जो भी चीज बताना चाहते हैं तेरे साथ पिता परमेश्वर हम बताने पर हमारी अगुवाई कर तू पिता, हम खुद को लीड ना करें बल्कि तू हमें लीड करके हमें क्या क्या बोलना है पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी कुछ होता है पिता परमेश्वर तेरी ओर से होता है, और जब तक तू हमारे साथ है हम तभी पिता परमेश्वर तेरे बातों को फैला पाएंगे। हाँ पिता, हमारे अंदर कभी भी एक घमंड आने ना देना कि पिता परमेश्वर कि हम तेरे कार्य को कर रहे पिता परमेश्वर, हमेशा ये रखना कि पिता तू हमारे संग है पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना पिता कि हम पिता परमेश्वर हमेशा पिता आशीषित रहने पाए पिता, और हमारे साथ पिता जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता वे सभी आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा पिता। ये तेरी इच्छा है पिता परमेश्वर कि आज हम सब करते हैं पिता, जो भी चीज होती है पिता परमेश्वर बस तेरी ओर से होती है पिता परमेश्वर, तेरे सिवा तेरे बिना हम कुछ भी नहीं पिता, बस एक नॉर्मल से पिता परमेश्वर ह्यूमन बीइंग से पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बस तेरे नाम को महिमा देते हैं। तूने हमें चुना है ना कि हम लोगों ने आपको पिता परमेश्वर। इस समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर कि तूने हमें दिया पिता, और पिता परमेश्वर हम सब लोगों के लिए हम सौंपते हैं। यही मर्दिता की प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज का हम वचन सुनते हैं जो मिलता है मत्ती 12 उसका 33 से 37 पद तक। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो जो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अपनी बात कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक
उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम 10 आज्ञा भी बोलते हैं। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। तो चलिए, समय हो चुका है कि हम अपने अपने क्लास को जाएं। आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर दयालु पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें सुंदर दिन को देखने दिया पिता। हम अपने हर एक पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करिए पिता। इस दिन पिता सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि सबके साथ रहिए, सबको आशीष दीजिए पिता कि वे आज के क्लास को अच्छे से समझ पाए पिता। हमारे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रहिए पिता, सबको स्वस्थ रखिए। इस पूरी मंडी कलीशा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सबों को आशीष दीजिए पिता। छोटे से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, ये एक बाइबल। इसे तो हम सभी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, पर चलिए आज हम बताते हैं इसके बारे में और कुछ नई बातें। तो बाइबल क्या है? बाइबल नाम एक लैटिन शब्द बिब्लिया से आया, जिसका अर्थ है किताबों का समूह। हम मसीही लोग बाइबल को परमेश्वर से प्रेरित मानते हैं, इसलिए इसे मसीहियों की पवित्र किताब भी कहा जाता है। इस किताब में परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को भी दर्शाया गया है। बाइबल सिर्फ एक पूरी किताब ही नहीं, पर एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें हमें अनेक तरह की कहानियाँ, चिट्ठियाँ, कविताएँ, गीत और इतिहास की बातें मिलती हैं। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया, एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। तो चलिए जानते हैं पुराने नियम के बारे में। पुराने नियम में हमें 39 किताबें मिलती हैं, यानी 39 बुक्स। इसे इब्रानी भाषा में लिखा गया था, पर नहमिया और दानियल के कुछ भागों को अरामिक भाषा में लिखा गया था। पुराने नियम को हम 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है पंचतंत्र की किताबें, जिनमें कुल 5 किताबें हैं, जो है उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। दूसरा भाग है इतिहास की किताबें, जिनमें कुल 12 किताबें हैं, जो है यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इजरा, नहमिया और एस्तेर। तीसरे भाग में है कविताओं की किताबें, जिनमें 5 किताबें हैं, जो है अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। चौथे भाग में है बड़े भविष्यवक्ताओं की किताबें, जिनमें 5 किताबें हैं, जो है यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल और दानियल। पुराने नियम के 5वें भाग में है छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबें, जिनमें कुल 12 किताबें हैं, जो है होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हागे, जकरिया और मलाकी। चलिए अब हम जानते हैं नए नियम के बारे में। नया नियम में हमें यीशु मसीह के जीवन और उसकी दी गई शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। नया नियम में कुल 27 किताबें हैं, यानी 27 बुक्स। इसे यूनानी भाषा में लिखा गया था। नया नियम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सुसमाचार की किताबें, जिनमें कुल 4 किताबें हैं, जो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। दूसरा भाग है इतिहास की किताब, जिसमें सिर्फ एक किताब है, जो है प्रेरितों के काम। तीसरा भाग है पत्रियाँ, जिनमें 21 किताबें हैं, जो है रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों,
फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा। चौथा भाग है भविष्यवाणी की किताब, जिनमें सिर्फ एक किताब है जो है प्रकाशित वाक्य। आइए अब हम जानते हैं कि बाइबल का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। बाइबल को लगभग 1500 सालों तक लिखा गया था। इसे लगभग 40 लोगों ने लिखा। बाइबल में हमें जो भी घटनाएं, जगह और लोग मिलते हैं, ये सभी सत्य घटनाओं का विवरण है। बाइबल के सभी लेखकों द्वारा परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि वे कौन हैं और उनको जानना क्या है। बाइबल के सभी लेखक द्वारा लगातार एक ही बात हमें मिलता है और वह है परमेश्वर, जिसने हमें बनाया और वह चाहता है कि हम उसको अच्छी तरह से जानें, हम उससे जुड़े रहें। वो हमें बुलाता है और चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। बाइबल हमें सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करता, बल्कि वह बताता है कि जीवन क्या है और परमेश्वर हमारे लिए क्या है। यह हमें दिखाता है कि हमें किस उद्देश्य से अपना जीवन जीना है, दूसरों के साथ कैसे जुड़ना है। यह हमें हर वक्त परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताता है, जो हमें लाइफ में सही डायरेक्शन देता है और हमें परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम के बारे में बताता है। अब हम जानते हैं कि सुसमाचार को क्यों लिखा गया। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी और वह जी उठे थे, उस समय की कुछ बात तक उसे प्रूव करने के लिए हमें उनकी बायोग्राफी या किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोग यरूशलेम में रह रहे थे वो तो ऐसे भी यीशु मसीह के बारे जानते ही थे। पर बाद में जब यीशु मसीह के बारे में यरूशलेम से बाहर भी लोग जानने लगे और जो लोग उन घटनाओं के गवाह थे वे नहीं मिलने लगे, तब जाकर एक ज़रूरत महसूस हुई कि लोग यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं के बारे जानें। एक वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर से हमारे रिलेशन क्या है। यह वचन हमें मिलेगा भजन संहिता 119 का 105वां पद में, जिसमें लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वचन परमेश्वर की ही आवाज़ है। वो हमें एक उजाले की तरह रास्ता दिखाता है और हमारे जीवन से हर एक अंधकार और सारे डाउट्स को दूर करता है। इसलिए हमें हमेशा बाइबल पढ़ना चाहिए। चलिए अब जानते हैं बाइबल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। बाइबल में कुछ 1189 अध्याय हैं और कुल 31,101 वचन हैं। बाइबल में सबसे लंबा अध्याय है भजन संहिता 119 और सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117। बाइबल में सबसे लंबा वचन हमें मिलता है एस्थेर 8वां अध्याय का 9वें पद में, जिसमें लिखा है कि उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर क्रूस तक जो 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। और बाइबल में हमें सबसे छोटा वचन मिलता है यूहन्ना 11 अध्याय का 35 पद में, जिसमें लिखा है यीशु रोया। आज की क्लास में मैंने आपको जो भी बताया, ये सभी जानकारी मुझे कुछ गूगल से मिली है और कुछ बाइबल से, और इनमें से कुछ मैंने अपने बड़ों से भी पूछा है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने बड़ों से या इन सभी माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और हो सके तो आप मेरे क्लास का नोट्स भी बना लीजिएगा। आइए आज की क्लास को ख़त्म करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर दयालु पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आज फिर आपने इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा सभी बच्चों के साथ जोड़ा पिता। सभी बच्चों के साथ रहिए कि वे आज की लेसन को अच्छे से याद रख सके पिता। आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया एक मुश्किल समय से गुजर रही है पिता। सबके साथ रहिए, सबको आशीष दीजिए पिता। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो आइए अब हम लोग, अरे कि कहाँ घुसे जा रहे हैं आप?
कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? ओ, आप एक्शन सॉन्ग करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में भूख प्यास लागे, स्वर्ग राज में भूख प्यास लागे, पढ़ के लेके देना हो तक उड़ के चल जाओ यीशु बिना, पढ़ के लेके देना हो तक उड़ के चल जाओ मासी बिना, दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में रोक टोक लागे, स्वर्ग राज में रोक टोक लागे, पढ़ के लेके देना हो तक उड़ के चल जाओ यीशु बिना, पढ़ के लेके देना हो तक उड़ के चल जाओ मासी बिना, दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में आनंद जीवन आहे, स्वर्ग राज में आनंद जीवन आहे, पढ़ के लेके देना हो तक उड़ के चल जा
आइए जितने भी लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं वह सभी खड़े हो जाएंगे और हम लोग एक गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से 1177 सॉन्ग नंबर 1177 झिमिर झिटा पानी बरसा। और कोई भी एक गाना के साथ बैठने रहेंगे, आप लोग सब हमारे साथ खड़े होकर झूम कर हम लोग इस गीत को गाएंगे, क्योंकि ये गाना हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभु के लिए गा रहे हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। पानी बरसाए प्रभु मोर, नैना सुबह गीत गावे, नैना सुबह गीत गावे। चिट्टा पानी बरसाए प्रभु मोर, नैना सुबह गीत गावे, नैना सुबह गीत गावे। हरि खेत प्रभु झूमी झूमी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। बगिया में फूल प्रभु, बगिया में फूल प्रभु झूमी झूमी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। चिट्टा पानी बरसाए प्रभु मोर, नैना सुबह गीत गावे, नैना सुबह गीत गावे। पंछी चरैया जे उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। मोरनिया वन में मोरनिया उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नैना सुबह गीत गावे रे, नैना सुबह गीत गावे। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नैना सुबह गीत गावे रे, नैना सुबह गीत गावे। तो आइए अब हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। सभी कोई अपने आंखों को जोड़ेंगे और हाथ को बंद करेंगे। हे परिशुद्ध, आपको लाख धन्यवाद देते हैं परिशुद्ध कि आपने आज की संडे स्कूल को परिशुद्ध अच्छी रीति से परिशुद्ध चलाने में मदद की है परिशुद्ध। हाँ होने दीजिए परिशुद्ध, अभी हम परिशुद्ध चर्च जाके परिशुद्ध संडे स्कूल नहीं कर पा रहे परिशुद्ध, मगर परिशुद्ध आप हमें आशीष दीजिए परिशुद्ध, ताकि परिशुद्ध इस ऑनलाइन संडे स्कूल के दौरान परिशुद्ध हम आपकी संगति में बने रहें परिशुद्ध। हाँ होने दीजिए परिशुद्ध, ताकि परिशुद्ध हम सब कोई परिशुद्ध अपने अपने घरों में रह के परिशुद्ध इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करके परिशुद्ध आपकी अच्छी अच्छी बातों को जाने पाए परिशुद्ध। हाँ होने दीजिए परिशुद्ध, हम सबों को परिशुद्ध आशीषित कीजिए परिशुद्ध, कि आज के इस वचन में परिशुद्ध जो भी हम सीखे परिशुद्ध उसे परिशुद्ध हम हमेशा परिशुद्ध अपने जीवन में लागू कर पाए और हमें याद रख पाए परिशुद्ध। हाँ होने दीजिए परिशुद्ध, आप जान रहे परिशुद्ध कि इस दुनिया में परिशुद्ध कोरोना वायरस परिशुद्ध फैला हुआ है परिशुद्ध। हाँ होने दीजिए परिशुद्ध, आप ही परिशुद्ध इस वायरस को परिशुद्ध इस दुनिया से दूर कर दीजिए परिशुद्ध, ताकि परिशुद्ध हम फिर से परिशुद्ध अपने पुराने व्यक्तिगत जीवन में परिशुद्ध लौट पाए परिशुद्ध। हाँ होने दीजिए परिशुद्ध, और जो लोग भी परिशुद्ध इस वायरस से पीड़ित है परिशुद्ध उन सबों को परिशुद्ध आप आशीषित कीजिए परिशुद्ध, अपने पवित्र लहू से परिशुद्ध धो के शुद्ध कीजिए परिशुद्ध, ताकि परिशुद्ध वो ठीक होकर परिशुद्ध एक परिशुद्ध आप ही को परिशुद्ध धन्यवाद दे पाए परिशुद्ध। हाँ परिशुद्ध होने दीजिए परिशुद्ध, और हम आपसे क्या मांगे परिशुद्ध इस दिनताई के प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पीछे नाम सुनिए ग्रहण कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन को न्याय दे और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं, और हम पर क्षमा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा के आमीन। और हमारे पर विश्वास देना ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का हम सबको साथ साथ आमीन।
यीशु शाह